से गुरुजनों की सन्निधि में रह कर के, ब्रज धाम में रह कर के एक ही कामना रही है, कदा वृंदारण्य विमल यमुना तीर फुलने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम अये कृष्ण स्वामिन मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषमिव निश्यामि दिवसान। यह भावना का अर्थ यही है कि हम संत साधु बने केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान का भजन कर रहे हैं उनका ही दर्शन के लिए। तो इस भावना का भाव यही है। ये जो श्लोक है इसका अर्थ यही बनता है कि वृंदावन हो, यमुना का तट हो और दोनों तरफ, दोनों तटों बंधों पर वृक्ष लहलाते हुए हों और लता पताएं आच्छादित हों, फल फूलों से पल्लवित हों और उसी कुंज में से, उन्हीं वृक्ष सघन वृक्षावलियों में से हमारे कृष्ण बलराम गाय चराते हुए हमें दर्शन देवें। ऐसी भावना सदा ही हम लोग बचपन से ही 30 वर्षों से लगभग ये इसी भावना के साथ हम जी रहे हैं कि ऐसा कुछ भावना प्राप्त हो और एवं राधा कृष्ण उसमें अपनी अटखेलियाँ करते हुए हमें दर्शन देवें। ऐसी भावना के साथ हम लोग नित्य प्रति अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कब वो दर्शन होगा। तो करते थे, लेकिन वो दर्शन जो हमारा यमुना के तटों का, पुलिनों के जो सदग्रंथों में हमारे आध्यात्मिक की दृष्टि से हमारे पुराणों में लिखा गया है, वैसा दर्शन कभी प्रतीत नहीं होता था। चारों तरफ गंदगी के ढेर होते थे, नाले, सैकड़ों नाले श्री यमुना जी के अंदर गिर रहे हुआ करते थे। तो उसी क्रम में इसी भाव की व्याख्या करते हुए गुरुदेव श्री रमण रीति धाम में जब व्याख्या इसकी बहुत सुंदरता से कर रहे थे, वहीं पे हमारे श्रीमान प्रदीप बंसल जी इन भावों को सुन रहे थे तो महाराज जी से बोले, महाराज जी दिखाई नहीं देता है, इसलिए नहीं दिखाई देता कि कोई उस कार्य को अभी तक किसी ने विधिवत नहीं किया। भगवत कृपा से 2015 में भगवत कृपा से महाराज जी से प्रेरित, संतों से प्रेरित होकर के प्रदीप बंसल जी ने इस भावना को अपने जीवन में, और वो बात उनको लगी और लगने के बाद आप देख रहे हैं कि इस वृंदावन से लेकर के लगभग गोकुल तक ऐसा सुंदर सुरम्य जो हम केवल कथाओं के माध्यम से सुन रहा करते थे, भागवत आदि में सुना करते थे, वैसा सुरम्य एक वहाँ से वहाँ तक, वृंदावन से गोकुल तक का एक बड़ा दिव्य ये कार्य हो चुका। लाखों लाखों वृक्ष लग चुके, नालों को रोका गया है जो कि गंदे हमारी यमुना जी को एकदम जैसे कालिया नाग की तरह उसको दूषित कर रहे थे, उनको यमुना मिशन ने रोका है। इसी प्रकार से पूरे राष्ट्र में हर नदी के ऊपर किया जा सकता है। उसी क्रम में 12 अप्रैल को नदी संवाद के रूप में उस क्रम को रखा, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में माननीय गोविंदाचार्य जी के नेतृत्व में वह भाव रखा गया है। आप सभी जितने भी पर्यावरण से संबंधित प्रेम करते हैं, नदियों से प्रेम करते हैं, वृक्षों से प्रेम करते हैं, लता वृक्षों से प्रेम करते हैं, उन सब से निवेदन, संत महानुभावों से एवं जितने भी हमारे सनातन धर्म एवं पर्यावरण से प्रेमी हैं, सबको निवेदन है कि 12 अप्रैल तालकटोरा स्टेडियम में आप सब लोग पहुँचें और पूरे राष्ट्र की जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी जल के स्रोत हैं, उनकी सुरक्षा और रक्षा के निमित्त आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं और आप आएँ और उस कार्य में अपनी एक दिन की सेवा का आहुति प्रदान करें, जिससे कि यह महायज्ञ यमुना मिशन के द्वारा जो प्रज्वलित हुआ है वह और पूरे भारत में, दिल्ली में अथवा समस्त भारत की नदियों के तटों को ऐसे ही आच्छादित और पल्लवित करने में सहयोगी हो सके। सरकार से यही मांग करते हैं, आप सबसे भी मांग करते हैं, आप सब लोग अपना एक दिन अवश्य तालकटोरा स्टेडियम में पहुंच करके और इस यज्ञ में सम्मिलित हो गए। जय यमुना मैया, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आगामी 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चलने वाले नदी संवाद में आप सभी आमंत्रित हैं।